गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल NS1 क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने झारखंड की सामान्य जानकारी पढ़ा था। आज हम झारखंड की राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उसी प्रकार हम झारखंड की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात किया जाए कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अन्य राज्यों में जो शासन प्रणाली होती है सेम वही प्रोसेस झारखंड में भी होता है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं तो मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं लिख देती हूँ ताकि आप इसको नोट कर पाए। जैसे पहला पॉइंट है क्या कि झारखंड भारत संघ का एक राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है। अन्य राज्यों के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि झारखंड का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि झारखंड का जो गठन हुआ था, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को तो किससे अलग होकर बना था? तो बिहार राज्य से अलग होकर बना था। बिहार से अलग होकर बना था। फ्रेंड्स, अगर आपको बोल दिया जाए कि जो राज्य बनते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये दोनों में राज्यों के निर्माण के बारे दिया गया है। लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन कब स्टार्ट होता है? तो आर्टिकल 2 में जो दिया गया है ये विदेशी राज्यों को शामिल करने के बारे में बताया गया है। जैसे सिक्किम को ऐड किया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो विदेशी राज्यों हैं, विदेशी राज्यों में मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि विदेश का ही कोई जो आमने सामने या पड़ोसी जो जैसे कोई पड़ोसी जो कंट्री अगर मिल रहा है तो कभी ऐसा अगर फ्यूचर में हो तो उसको मिला लिया जाता है आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या है फ्रेंड्स? तो भारत के अंदर के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं, भारत के अंदर के राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों इत्यादि को चेंज करके उसी में क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अलग राज्य बनाया जाता है। तो ये जो झारखंड जब बना, झारखंड आर्टिकल 3 के तहत बना था। आर्टिकल 3 के तहत बना था। तो फ्रेंड्स जब आर्टिकल 3 के तहत बना था तो वो लागू हुआ था फ्रेंड्स 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि देखिए जो भारत है वो भारत संघ एक ऐसा झारखंड जो है वो भारत संघ का एक ऐसा राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है। और झारखंड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर बना था। तो कौन से आर्टिकल के तहत बना था? आर्टिकल 3, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के वो तहत गठित हुआ था। कौन? तो झारखंड। मेरे बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है फ्रेंड, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हम झारखंड की जो शासन व्यवस्था है तो ये 3rd नंबर पे है फ्रेंड्स। मैंने 2 पॉइंट पहले बताया था। झारखंड की शासन व्यवस्था वो एक सदनीय है। एक सदनीय। तो एक सदनीय जो है
फ्रेंड्स तो उसमें विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 82 है। कितनी है फ्रेंड्स? 82। अब इसका हम डिवीजन करें तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? तो इधर हम 81 रखेंगे और इधर 1। ये जो 1 जो सीट है ये एंग्लो इंडियन का होता है। एंग्लो इंडियन, मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है। पहले हम 81 का डिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 81 में जब डिवीजन करते हैं तो 44, 9 और 28। तो 44 जो है ये आरक्षित होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो आरक्षित होता है। सॉरी, आरक्षित नहीं फ्रेंड्स, अनारक्षित होता है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का होता है। अनरिजर्व कैटेगरी। आगे है फ्रेंड्स, ये जो 9 सीट है ये एससी के लिए होता है, यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। ये जो 28 सीट है ये है फ्रेंड्स एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। आगे फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन हम लोग किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो वैसे व्यक्ति जिनकी जो पूर्वज है वो क्या हो? तो यूरोपीय कंट्री के कोई व्यक्ति हो, यूरोपीय देशों के वंशज। मतलब फ्रेंड्स जब हमारा देश गुलाम हुआ था उस समय क्या हुआ था? तो जितने भी यूरोपीय आए थे, यूरोपीय का मतलब केवल अंग्रेजों से नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी यूरोपीय आए थे वे क्या किए थे? तो यहाँ की महिलाओं, या यहाँ की महिलाओं का मतलब भारत की महिलाओं से शादी किए और उनसे जो बच्चे हुए, यानी कि उनसे जो शिशु हुए या शिशु कन्या जो भी हुई, वो लोग कहलाते हैं क्या फ्रेंड्स? तो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो एंग्लो इंडियन। तो ये एंग्लो इंडियन जो है उसके लिए एक सीट क्या किया जाता है फ्रेंड्स? तो उसका मनोनयन किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो ये जो होते हैं ये मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य। और इसका मनोनयन कौन करता है? तो इसका मनोनयन राज्यपाल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राज्यपाल जो इसको मनोनीत करते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 333। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम चलते हैं कि ये जो 82 सीट है, तो फ्रेंड्स कभी भी आप जैसे पॉलिटी पढ़िएगा उस समय आप पढ़िएगा जो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें क्या किया गया था फ्रेंड्स? तो जितने भी मंत्री परिषद है उसमें से न्यूनतम 12 सदस्य हो सकते हैं। कितने? तो 12 सदस्य। और अगर मैक्सिमम बोला जाए यानी कि अधिकतम बोला जाए तो अधिकतम जितना भी मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य हैं उनका 15% होना चाहिए। तो ये है 82, इसी का निकाला गया 15% और 12 सदस्य का मतलब न्यूनतम 12 सदस्य होना चाहिए और अधिकतम कितना जा सकता है? तो 15% तक जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए जो कुल सीटें होती हैं, राज्यसभा के लिए कुल सीटें कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 6। और बात करें अगर लोकसभा के लिए तो कुल सीटों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 14। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल सीटों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 20 सीटें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं कि ये 20 सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है। तो 20 सीट का अगर आवंटन करें तो इधर 14 सीटें जो लोकसभा के लिए होती है और ये 6 राज्यसभा के लिए। तो 14 सीटों में क्या होता है फ्रेंड्स? इसका भी आवंटन किया जाता है। 8 जो होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी का होता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक जो होता है वो एससी यानी कि क्या फ्रेंड्स? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति।
तो फ्रेंड्स जो अनुसूचित जाति के जो होते हैं, देखिए ये जो 20 जो सदस्य होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो ये सांसद कहलाते हैं। ये 20 सीटों में जो खड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड, तो सांसद। सांसद यानी कि एमपी। एमपी का मतलब आप मध्य प्रदेश मत समझिए, एमपी का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स अगर इस एक सीट के लिए अगर हम बात करें तो एक सीट में कौन से क्षेत्र से खड़े होते हैं, तो वो है फ्रेंड्स पलामू क्षेत्र से, पलामू क्षेत्र। अब बचा फ्रेंड्स यहाँ पे 5, तो ये जो 5 सीट है, 5 सीट में ये आरक्षित होता है एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो ये 5 सीटों में कौन कौन से क्षेत्र से जो सांसद उठते हैं, हम इसे यहाँ पे लिख देती, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है फ्रेंड्स राजमहल, राजमहल दुमका, राजमहल दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। देखिए झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कुल सीटों की संख्या 6, लोकसभा के लिए 14 सीटें, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 20 सीटें। 20 सीटों का जो आवंटन है वो 14 और 6 में होता है। 14 को जब आवंटित किया जाता है तो 8, 1 और 5, 8 जो सीटें होती है वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती है, 1 एससी के लिए होती है, जो सांसद उठते हैं वो पलामू क्षेत्र से उठते हैं। 5 जो सीटें होती है वो अनुसूचित जनजाति के लिए होती है, जिसमें से 5 जो क्षेत्र है मैंने यहाँ लिख दिया है, राजमहल, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। बात करें फ्रेंड्स की विधानसभा का कार्यकाल, तो विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, तो कुल 5 वर्ष का होता है। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि विधानसभा के अंतर्गत कौन आते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एरो का साइन बना के लिख देती हूँ कि विधानसभा के अंतर्गत विधायक आते हैं, विधायक आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो एमएलए कहा जाता है। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एमएलए। देखिए फ्रेंड्स विधानसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो संसद क्या करता है फ्रेंड्स कि इसमें 6 माह और ऐड कर देता है, यानी कि इसकी अवधि में, और फिर से अगर लगे कि इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा क्या करता है, तो 6 माह बढ़ा देता है। मतलब ये दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है इसकी अवधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो काम किया जाता है यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172(1) के द्वारा होती है, आर्टिकल 172 का 1। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसे लिख दिया। अब है फ्रेंड्स इसका विघटन, यानी कि विधानसभा का जो विघटन है वो कौन करता है, तो विधानसभा का विघटन राज्यपाल करता है फ्रेंड्स। कौन करता है, तो राज्यपाल। तो कौन सी स्थिति के समय करता है, अगर उसे लगे कि सरकार ने अगर अपना बहुमत खो दिया हो, जो सरकार होती है, सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो, बहुमत खो दिया हो या खोने की स्थिति पर है, खोने की स्थिति पर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो विधानसभा का विघटन होता है वो राज्यपाल करता है, तो कौन से कंडीशन पर, तो उसे अगर लगे कि सरकार ने अपना अगर बहुमत खो दिया या खोने की स्थिति पर है तो उसके कार्यकाल से पहले ही क्या करती है राज्यपाल, तो विधानसभा का विघटन कर देती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि विधानसभा की सदस्यता की योग्यता क्या है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो होता है ना फ्रेंड्स कि 5 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की आयु, तब आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसी तरह सब चीज की योग्यता होती है। तो फ्रेंड्स देखिए पहला नंबर पे है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप किसी भी पोस्ट पे चले जाइए तो वहां पे क्या होता है कि पहला वो प्रायोरिटी किसको देता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम
ये जो 25 वर्ष की आयु है ये कम से कम है, यानी कि कम से कम वो 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। दूसरा है फ्रेंड्स कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, आप किसी भी नौकरी की स्थिति में ना हो, यानी कि आपके पास कोई भी नौकरी ना हो। अगर आप इस चीज में खड़े होते हैं, यानी कि विधानसभा या फिर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो आपको वो नौकरी पहले त्यागनी पड़ेगी, तभी आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो लाभ के पद पर ना हो, नौकरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही बात अगर आप नेता हैं, अगर आप नेता हैं तो आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। नेता ये सब लाभ के पद पर नहीं गिना जाता। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा नंबर है दिवालिया या पागल ना हो। अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो इस पद पे खड़े नहीं हो सकते हैं। पहला कि वो पागल ना हो, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, मानसिक स्थिति वो क्या हो, खराब हो। और दूसरा दिवालिया हो। दिवालिया का मतलब होता है फ्रेंड्स जो कर्ज में डूबा हुआ है, पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ, कर्ज में डूबा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो विधानसभा की सदस्यता को पाने के लिए हमें 3 कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। पहला, भारत का नागरिक हो तथा वो कम से कम 25 वर्ष की आयु हो उसकी। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो, नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई खड़ा होता है तो नौकरी से त्यागना पड़ेगा, लेकिन नेता है तो वो खड़ा हो सकता है। दिवालिया या पागल ना हो, मतलब कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और दूसरा क्या, तो वो किसी भी तरह के कर्ज में ना डूबा हुआ। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म पे इसको नोट कर लिया है। अब मैं इसे बता देती हूँ कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो इंदर सिंह नामधारी। कौन थे फ्रेंड्स, इंदर सिंह नामधारी। इसके पहले मैं बात करती हूँ कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो विधानसभा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो विधानसभा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पूछा जाए कि विधानसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद निर्धारित किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल है फ्रेंड्स 178, जिसमें विधानसभा यानी कि हर राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद जो निर्धारित होता है वो आर्टिकल 178 के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो चुनाव है, यानी कि जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की जो चुनाव होती है उसका चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो चुनाव है, मैं यहाँ पे मेरा यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मुझे ज्यादा लैंग्वेज लिखने में इसमें प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री रविंद्रनाथ महतो जो 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। 11वें नंबर के। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो बागुन सुमरई। ये एक कार्यवाहक के रूप में थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर तो विश्वेश्वर खां। वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन है फ्रेंड्स, स्टीफन मरांडी। प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो स्टीफन मरांडी ही है। प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रामचंद्र केसरी। वर्तमान में कौन है अभी संसदीय कार्य मंत्री, तो श्री आलमगीर आलम। प्रथम मनोनीत सदस्य, जो मैंने आपको बताया था कि एक जो सदस्य है उसका मनोनयन किया जाता है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 333 में। प्रथम मतलब उसके अनुसार किया जाता है।
प्रथम मनोनीत सदस्य जोसेफ पेचेल गोल्डस्टीन, और वर्तमान में कौन है अभी, तो ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन। तो फ्रेंड्स आपको इसको याद करना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और जो मैंने किनारे आर्टिकल लिखा है आप उसे भी नोट करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे नोट कीजिए। अब मैं झारखंड के विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उसके एक लिस्ट में करके आपको इसे बता दूंगी, तो आप पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष जो स्टार्टिंग से लास्ट तक का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पे है फ्रेंड्स इंदर सिंह नामधारी, जिनका कार्यकाल क्या है, तो 22 नवंबर 2000 से लेकर 29 मार्च 2004। कितना फ्रेंड्स, 22 नवंबर 2000 से लेकर 29 मार्च 2004। दूसरे नंबर पे है फ्रेंड्स बागुन सुम्बरई, जो एक कार्यवाहक के रूप में थे, 29 मार्च 2004 से लेकर 29 मार्च 2004। आगे है फ्रेंड्स इंदर सिंह नामधारी, फिर से है इंदर सिंह नामधारी, जिनका कार्यकाल 4 जून 2004 से 11 अगस्त 2004 तक था। आगे है फ्रेंड्स मृगेंद्र प्रताप सिंह, 18 अगस्त 2004 से 11 जून 2005। सभा नंबर जो एक कार्यवाहक के रूप में थी, 12 जनवरी 2005 से 11 मार्च 2005। इंदर सिंह नामधारी 15 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006। आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 26 दिसंबर 2009। चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 6 जनवरी 2010 से लेकर 19 जुलाई 2013। शशांक शेखर भोक्ता 25 जुलाई 2013 से लेकर 23 दिसंबर 2014। दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से लेकर 24 दिसंबर 2019। श्री रविंद्रनाथ महतो 7 जनवरी 2020 से लेकर अब तक, जो अभी क्या है तो वर्तमान में मैंने अभी बताया था आपको इसे कुछ देर पहले। तो फ्रेंड्स आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको करना क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे देखिए फ्रेंड्स ये इंदर सिंह नामधारी ये दूसरे नंबर पे भी है और ये यहाँ पे छठे नंबर पे भी है। तो इसमें आप देखिए कि इंदर सिंह नामधारी का जो नाम है वो 3 बार आया है। तो आपको पूछ सकता है कि झारखंड की जो विधानसभा में जो सर्वाधिक बार जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन थे, तो आप बता सकते हैं इंदर सिंह नामधारी। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से हुआ। दूसरा है फ्रेंड्स कि आपको स्टार्टिंग पूछ सकता है और आपको वर्तमान पूछ सकता है, तो आपको इतना ज्यादा घुसा के नहीं पूछेगा कहीं से भी, और आपको जो ये कार्यकाल है केवल स्टार्टिंग और लास्ट का याद रखिएगा, और जो मेन है उसका, जैसे यहाँ पे जो बागुन सुम्बरई है जो कार्यवाहक के रूप में है और एक सभा अमर, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन से वीडियोस और चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।